जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। यह हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक पर्यायवाची शब्द के, उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समानार्थी शब्द, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है समानार्थी शब्द। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है अमृत फल, आम्र, रसाल या पिक? तो आम के जो पर्यायवाची शब्द है वो है अमृत फल, रसाल और आम। ये तीनों ही आम के पर्यायवाची शब्द है, बट जो पिक है वो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पिक, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौदामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? रात, सूर्य, गंगा या बिजली? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बिजली। सौदामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है सरिता, तटिनी, त्रिपथगा या तरंगिनी? तो नदी के जो पर्यायवाची शब्द है वो है सरिता, तटिनी, तरंगिनी, बट जो त्रिपथगा है वो गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनूप या अनंग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनिल। हवा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अनिल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है पावक, अनल, अनिल या सूची? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप सभी को पता है अनिल है, क्योंकि यह हवा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो है पावक, अनल और सूची, ये तीनों ही आग के यानी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है अश्म, सैंधव, घोटक या तुरंग? तो घोड़े के जो पर्यायवाची शब्द है वो है सैंधव, घोटक और तुरंग। ये तीनों ही घोड़े के पर्यायवाची शब्द है, बट जो अश्म है वह पत्थर या पाषाण का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वन, अरिणी, विपिन या दावा? तो जंगल के जो पर्यायवाची शब्द है वो है वन, विपिन और दावा। ये तीनों ही जंगल के पर्यायवाची शब्द है, बट जो अरिणी है वह जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलधि, प्योधि, वारिधि या जलद? तो समुद्र के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है प्योधि, जलधि और वारिधि, बट जो जलद है वो बादल का पर्यायवाची शब्द है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है, यानी जनार्दन किसे कहा जाता है? विष्णु, राम, कृष्ण या ब्रह्मा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विष्णु, यानी जनार्दन जो है वो विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कालिंदी। यमुना का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कालिंदी, यानी ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरस्वती के जो पर्यायवाची शब्द है वो है वीणा, वीणा पाणी और शारदा, बट जो कमला है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या सुरसरिता? तो गंगा के जो पर्यायवाची शब्द है वो है मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता। ये तीनों ही गंगा जी के पर्यायवाची शब्द है, बट जो कालिंदी है वह यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या रोशनी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चांदनी, यानी कौमुदी जो है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तुरंग, कुरंग है या सैंधव? तो अश्व के जो पर्यायवाची शब्द है वो है कुरंग है और सैंधव। ये तीनों ही अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं, बट जो कुरंग है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है शर्करा, यामिनी, त्रियाम या ईशु? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यामिनी, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तनय, सुत, आत्मज, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? सही युग्म चुनिए या सही उत्तर चुनिए। पुत्र, पुत्री, भाई या पिता?
तो तनय, सुता और आत्मज ये तीनों ही पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गणेश। तो आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानंद ये तीनों ही ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तरु, विहग, पादप या शाखी। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है वो है तरु, पादप और शाखी। तीनों ही वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है, बट जो विहग है वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द षटपद का पर्यायवाची शब्द है? तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भ्रमर। षटपद जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पंकज, अंबुज, वारिद या पदम। तो कमल के जो पर्यायवाची शब्द है वो है पंकज, अंबुज और पदम। ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची शब्द है, बट जो वारिद है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मयंक, इंदु, सुधांशु या सरोज। तो चंद्रमा के जो पर्यायवाची शब्द है वो है मयंक, इंदु और सुधांशु। ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, बट जो सरोज है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चक्षु, दृग, अक्षी या अतुल। तो आंख के जो पर्यायवाची शब्द है वो है चक्षु, दृग और अक्षी। ये तीनों ही आंख के पर्यायवाची शब्द है, बट जो अतुल है वो अद्वितीय या फिर अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मार्तंड, मारीची, पतंग या केशरी। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मार्तंड, मारीची और पतंग। ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, बट जो केशरी है वह शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है? पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष ये सभी। तो कल्प वृक्ष के जो पर्यायवाची शब्द है वो है पारिजात, कल्पतरु और देव वृक्ष। ये तीनों ही कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। तो फूल के जो पर्यायवाची शब्द है वो है सुमन, पुष्प और कुसुम। ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची शब्द है, बट जो तनुजा है वह पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋतुपति किसका पर्यायवाची शब्द है? बसंत, मधुमास, सूर्य या वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वसंत का। ऋतुपति जो है वसंत का पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है? निर्माण, उद्भव, विकास या जन्म। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उद्भव, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। आविर्भाव उद्भव का पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, धूमिल, नलकूप या अनिल। तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता है कि अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो एक हमारा बिल्कुल सही है। और बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है? कटु, स्मरणीय, शाश्वत या अंतिम। यानी इनमें से कौन सा चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शाश्वत, कि चिरंतन का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है शाश्वत। तो ये प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनकी बार बार रिपीट होने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आता यार। कितने पर्यायवाची शब्द आप पूछेंगे? तो इससे आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। कैसे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।